पियरे फ्रॉक वाली देवरे से खतरा बा, देवर ढोड़ी खोदना, तोहर ढोड़ी दूध की कटोरी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। नहीं नहीं नहीं, मैं अश्लील बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूँ। हाँ, फैक्ट। आप जानते हैं ये सब नाम मुझे कैसे मिला? YouTube में एक वर्ड सर्च करके। हाँ, सिर्फ एक वर्ड, और वो वर्ड है भोजपुरी। तो आज हम विश्लेषण विद अभय में ये बात करेंगे 1963 में बनाया हुआ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वहां से यहां तक कैसे पहुंच गई। गांधी जी के चोली में पहले हम वहां का बात कर लेते हैं कि पहले के दौर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कैसा था। आज से करीब 60 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री ने अपना शुरुआत किया था और पहली मूवी 22 फरवरी 1963 को वीना सिनेमा हॉल जो पटना में स्थित है वहां रिलीज हुई थी। और ये मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री का कल्चरल क्लासिक माना जाता है। और इस मूवी में दो लेजेंडरी सिंगर थे जिन्होंने अपने आवाज से मूवी को उस समय की बम्पर हिट मूवी में बदल दिए। वो दो लेजेंडरी सिंगर थे लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी। और इस माइलस्टोन देने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे एवरग्रीन मूवीज दिए जो आज भी देखे जाए जा सकते हैं, जैसे बिटिया बहल सयान, हमर भाऊजी, गंगा किनारे मोरा गांव। और इसी बीच 1982 में जो मूवी ने भोजपुरी इंडस्ट्री का सम्मान के साथ सबके सामने ला के खड़ा कर दिया, वो मूवी थी नदिया के पार। और फिर नदिया के पार के बाद इस भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा धक्का लगा। 1990 से लेके 2000 तक कोई भी हिट फिल्में नहीं देने के बाद 2001 में आई सिल्वर जुबली हिट सुपरस्टार रवि किशन जी की सैया हमार बगल वाली आंख मार ले। और उनकी यही हिट फिल्म ने वापस से भोजपुरी इंडस्ट्री में जान फूंक दी। और 2005 में जाके मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दो बेहतरीन फिल्में दी। एक था पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, और दूसरा था ससुरा बड़ा पैसा वाला। देखा देवरानी के सपना हम ना लफड़ा। और फिर 2005 से लेकर 2008 के बीच में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने अपना पैर खड़ा करने का कोशिश करने लगे। मगर इस बीच में जो चीज शुरू हुआ वो एक फिल्म के कारण था। अब जो 2005 की हिट फिल्म थी पंडित जी बियाह कब हुई, उस फिल्म में एक गाना था जिसने पूरा ट्रेंड ही शुरू कर दिया, जो इस इंडस्ट्री को अब नुकसान पहुंचा चुका है। अब इसी फिल्म में एक गाना है लहंगा उठा दे रिमोट से। अब ये जो गाना था लहंगा उठा दे रिमोट से, इसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया रूप में ला के खड़ा किया ऑडियंस के बीच। वैसे ही ऑडियंस को ये रूप काफी पसंद आया। ये गाना वन ऑफ द हिट गाना था उस समय का। अब इसी गाना के बाद सबको एक ही वर्ड के पीछे लगना था। अब इसके बाद जो शुरू हुआ वो था भोजपुरी सिनेमैटिक लहंगा वर्स। मतलब पूरा भोजपुरी लहंगा के पीछे पड़ गया था। लहंगा में वाईफाई, लहंगा में ब्लूटूथ, लहंगा में कैमरा। और जब तक ये लहंगा वर्ड चल ही रहा था तो इस बीच में एक डिवाइस इंडिया में घुसना शुरू किया, वो था मोबाइल यानी स्मार्टफोन। और इस मोबाइल के साथ आया इंटरनेट। अब ये जो गाना सब है वो सब का एक्सेसिबिलिटी यानी कि डाउनलोड करना या अपलोड करना काफी आसान हो गया था। पहले जैसे कैसेट्स और सीडीज खरीदने थे, अब जाके इजीली मोबाइल से आप डाउनलोड भी कर सकते थे। अब जहां बाकी के इंडस्ट्री इस चीज का फायदा उठा के अपने टैलेंट से एक से बढ़ के एक बेहतरीन गाने और मूवी लाए जा रहे थे और अपने देश को सुनाए जा रहे थे, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री अपना सस्ता टैलेंट छोड़ ही नहीं रहा था। उन्होंने तो पूरा महिलाओं का कपड़ा लेके गाना ही बना डाला। जवानी के रिचार्ज कूपन, लहरिया लुटेरा राजा और लहंगा में जंगला। अब हम लोग घुस रहे थे 2010 में और इंडिया में आ रहा था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि तरह तरह के कल्चर ट्रेडिशंस इंडिया के हर कोने से अपना बेस्ट से बेस्ट टैलेंट सामने रख रहे थे।
क्योंकि उस समय स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी कनेक्शन लगभग सबके घरों तक पहुंच चुका था। तो इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा सारे इंडस्ट्री ने खूब उठाया और अपने टैलेंट को भर भर के ऑडियंस के सामने रखे। मगर इस बीच चेंज तो आया। भोजपुरी इंडस्ट्री लहंगे और चोली से उठ के पारिवारिक माहौल में गए। फिर आया दौर देवर भाभी, पापा मौसी, जीजा साली, और अगर कुछ नहीं मिला तो ए राजा जी विद सम सेक्सुअलिटी। और आपको लग रहा होगा कि इनका मन अब भर गया होगा। नहीं, इनका मन अभी भी नहीं भरा। इन्होंने खाने के सामग्री पर भी खाना बनाया है। लौकी, बैगन, गन्ने का जूस और कड़वा तेल। अब 2005 से शुरू हुआ वो ट्रेंड अब हमारे भोजपुरी के इमेज के साथ चिपक सा गया था। देखिए, अभी तक तो इंटरनेट थोड़ा महंगा तो था और अभी तक इंटरनेट सब जगह नहीं पहुंचा था। और फिर 2019 में आए जियो ने इंटरनेट को इतना सस्ता कर दिया कि इंडिया को एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया और वो था यूट्यूब। और इसी प्लेटफॉर्म का फायदा सबने उठाया। सबने अपने अपने स्टेट से एक से बढ़ के एक टैलेंट रखे और इस जियो के आने के बाद सारे इंडस्ट्री ने भी इसका फायदा उठाया। बॉलीवुड, टॉलीवुड, पंचवुड, मॉलीवुड, सब ने इंडिया के सामने कुछ ना कुछ अपना रिप्रेजेंट किए। कोई इंडिया को रॉक से मिलाया और कोई इंडिया को फ्यूजन से मिलाया। सोना क्यों रब ने बनाया। और भोजपुरी इंडस्ट्री ने इस सस्ते इंटरनेट को क्या से मिलवाया? ढोरी। ढोरी दूध की कटोरी, ढोरी कुआ खेलबा, ढोरी में पानी, ढोरी चटनवा। हाँ, मगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे गाने बन क्यों रहे हैं, इसे रोक क्यों नहीं रहे? तो इसके पीछे भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इस गाने की कैची फ्रेज, नहीं, आई मीन डबल मीनिंग कैची फ्रेज, जो इजीली याद हो जाते हैं और अश्लील होने के साथ याद भी रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है रेवोल्यूशन। देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट आते गई वैसे वैसे चाय की टपरी की तरह म्यूजिक स्टूडियो पूरे के पूरे बिहार और यूपी में आपको मिल जाएगी, जहां एक डीजे रवि, डीजे राहुल, डीजे प्रियंका, कोई ना कोई बैठा होगा स्टूडियो में। वो आपका अजीब सा गाना जो अश्लील तरीके से आपने लिखा है उसे लेगा, उसमें कुछ डिकचिक डिकचिक लगाएगा और फिर आपके आवाज पे ऑटो ट्यून डाल के मस्त इंटरनेट में डाल देगा। और इंटरनेट में डलने के बाद आता है तीसरा पॉइंट, वो है पैसा। देखिए, इस गाने में इन्वेस्ट करने में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। आपको एक डिकचिक डीजे चाहिए, एक हॉट सी लड़की चाहिए और अजीब सा लिरिक्स चाहिए जो अश्लीलता को दर्शाते हो। और बाकी वो ऑडियंस तो है जो पॉर्न में मूवी और मूवी में पॉर्न ढूंढते, तो उसी तरह वो गाना में सेक्सुअलिटी ढूंढ रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और जब तक ऐसे गाने देखे जाएंगे वो तब तक ऐसे गाने बनाते रहेंगे और वो पैसे कमाते रहेंगे। अब आप पूछिएगा कि इसमें नुकसान क्या है? पैसे तो बन रहे हैं, हाँ, मगर पैसे के साथ साथ एक चीज का नुकसान हो रहा है। जो इस गाने में भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो है भोजपुरी, और इसके कारण भोजपुरी भाषा को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि भोजपुरी भाषा कितना बड़ा है और कितना पुराना है, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले चलते हैं। देखिए, पहले बता देते हैं कि आपको भोजपुरी भाषा कितना बड़ा है। भोजपुरी भाषा कम से कम 5% ऑफ द पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है, यानी कि 140 करोड़ में 7 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और भोजपुरी भाषा आपको इंडिया में नहीं, फिजी, मॉरिशस, गयाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि 7 समुंदर पार कैरिबियन यानी कि वेस्ट इंडीज में भी सुनने को मिलेगा। आपको भोजपुरी का ओरिजिन भी बता देते कि ये कितना पुराना है। भोजपुरी लैंग्वेज आपको 8th सेंचुरी यानी 1500 साल पहले आपको इसके ट्रेसेस मिल जाएंगे। कई पोएट्स और कई राजाओं ने इस भाषा का मेंशन किया है और इस भाषा का यूज किया है 8th सेंचुरी में। और इन सब में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है संत कबीर जी, जिन्होंने कई भजन लिखे हैं, वो भी भोजपुरी में। हाँ, तो नुकसान हो चुका है। एक भाषा जो कवियों और संतों का था, एक समय ये भाषा नर्मदा से लेके कमरपुरा तक जाना जाता था। अब यही भाषा लहंगा, चोली, ढोरी और मारे राजा कौच कौच के लिए जाना जा रहा है। तो अब मन में सवाल ये होगा कि अब करे तो करे क्या? देखिए, इतना भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी चेंजेस आने का समय है और ये भोजपुरी हमेशा के लिए जाना जाएगा प्रेमचंद जी, सीताराम जी, जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी का भाषा। और जो हमारे और आपके हाथों में है वो है इस भाषा का गरिमा वापस लाने का। तो मेरा बस इतना निवेदन है कि इस तरह के अश्लील गाने
सुनना बंद कर दीजिए। जब आप सुनना बंद करेंगे, बनना बंद होगा। बनना बंद होगा तो वो कोशिश तो करेंगे कि कोई और अच्छे गाने के साथ भोजपुरी भाषा को रखा जाए। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इस समय आपके भाषा और हमारे भाषा का बात है, इनसे नहीं, हमारा पहचान इनसे होना चाहिए था। तो आपको लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री वापस से खड़ा होगा तो पब्लिक उसे उसी सम्मान के साथ देखेगी? हाँ भाई, देखेगी। इसका भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आईपीएल में इस साल बहुत सारे भाषाओं के साथ कमेंटेटरी हुई है, मगर सबसे ज्यादा प्यार एक भाषा को मिला, वो था भोजपुरी। अरे किंग कोहली से लेके यूनिवर्स बॉस तक का भी दिल जीत लिए थे ये भाषा ने। Voice language. Mwah! Bima, don't hit me. Muba Parbaka, no. और देखिए 2023 आ चुका है और ऐसा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है कि अश्लील गाना बनाएंगे और उसी से अपना इंडस्ट्री चला लेंगे। अब लोग समझदार हो रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा कल्चर आगे बढ़े। जैसे साउथ इंडिया में आप फिल्म देख सकते हैं, RR, बाहुबली, कंतारा, अपना कल्चर के साथ अपना फिल्म लाए हैं। तो ऐसे फिल्में चलेंगे, आपको बस थोड़ा एफर्ट डालना होगा और सस्ते नशा और म्यूजिक वाला छोड़ना होगा। सो ऑल माय भोजपुरियन फैंस, टाइम टू चेंज। भोजपुरी को उसका सम्मान वापस देने का समय आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो किसी को हेट्रेड फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि भोजपुरी को उसका सम्मान वापस देने का। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और आपको अगला वीडियो में क्या विश्लेषण में चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसी मनोरंजन वाली न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए।